सो गाइस आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक छोटी सी करेक्शन है। करेक्शन के पीछे कोई मेजर न्यूज नहीं है। और अगर हम ब्रेकआउट्स की बात करें तो रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने 10.40 के ऊपर 12 रुपए 3 पैसे तक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है। लेकिन इन्वेस्टर उम्मीद करता है कि किसी भी एजीआर न्यूज पर ना वोडाफोन आइडिया स्काई रॉकेट रिएक्ट करे। जैसे कि एजीआर की न्यूज आप लोगों को पता ही है, मैं आपके साथ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन सब चीजों को बार बार रिपीट करके। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए ये वाला लेवल 11-20 बने रहना जरूरी है। मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 11 रुपीज 20 पैसे ये लेवल बने रहना जरूरी है। अभी इस समय जो मिड डे में अभी हमें आपका ये लेवल ब्रेक डाउन हो रखा है इस समय। और ये कल के दिन का वीडियो था, पूरा चार्ट मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था कि किसी भी अपवर्ड बेसिस पैटर्न पर ब्रेकआउट कैसे मिलता है और ब्रेक डाउन होना होता है अगर, तो आपके पास किस तरह से पॉसिबिलिटीज बनने लगती हैं, ताकि आपको दोनों चीजें पता हो। क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज की जो कुछ हेडलाइंस है वो ये वाली है। वोडाफोन आइडिया रिलीफ पैकेज, नो इमीडिएट कॉल एज गवर्नमेंट ट्रीट्स। कोई भी इमीडिएट फैसला यहां पर नहीं लिया जाएगा। ये है आज के दिन की हेडलाइंस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। एक बार अगर आप चाहो तो ये 3 पैराग्राफ्स को पढ़ लेना इंग्लिश में। मैं इसको आपको क्लियर कट यहां समझा देता हूं क्या चीज है। सरकार ने यह कहा है कि कोई भी फैसला जल्द से जल्द नहीं लिया जाएगा। वोडाफोन आइडिया को अगर हम रिलीफ देने वाले हैं तो हम एक मेजर्ड सेंटर के साथ मिल करके, यानी कि वोडाफोन आइडिया और सरकार साथ में मिल करके एक मेजर्ड प्लान बनाएगी रिलीफ देने के लिए। कुछ भी अचानक से नहीं मिलेगा। और साथ में यह भी बताया कि कॉशियस अप्रोच लेकर के हम आगे काम करेंगे। यह अपडेट है गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से। यानी अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं, चाहे ये वाली खबर हो जहां पर आपको देखने को मिलता है, गिव मी 1 सेकेंड, ये वाली जहां पर आपको देखने को मिलते हैं कुछ टर्म्स, जैसे कि यहां पर आओ, वोडाफोन आइडिया शेयर्स राइज एज टेलकोस में, यहां पर टर्म लिखा है में, गेट 4 to 5 ईयर मॉरेटोरियम ऑन एजीआर में, मतलब कि हो सकता है। तो अभी जितनी भी खबरें है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में सभी सोर्सेज की तरफ से है। हमें चाहिए कि कंपनी क्लेरिफिकेशन दे जल्द से जल्द, क्योंकि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। आखिरी बार जब कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया था तो उस क्लेरिफिकेशन ने कंपनी ने कहा था कि भैया कोई डेवलपमेंट नहीं है 2 दिसंबर को। उसके बाद शेयर में गिरावट आई थी। तो हमें इस तरह क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्लेरिफिकेशन क्या, वोडाफोन आइडिया कहे कि हाँ यस हमारी बातचीत चल रही है, वी आर अंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इस तरह का स्टेटमेंट अगर कंपनी की तरफ से आता है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। और यूजुअली अगर मैं आपको पिछले 4-5 साल की हिस्ट्री बताऊं वोडाफोन आइडिया की, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हम वोडाफोन आइडिया के यूजुअली आपको देखने को मिलता है रात के 9 बजे, रात के 10 बजे, मतलब लेट नाइट ही आते हैं इस तरह के। अगर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वोडाफोन आइडिया को देने होते हैं तो नेगेटिव होना होता है तो भैया मिड डे में ही आ जाएगा या ओपनिंग सेशन में ही आ जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव देना होता है, पॉजिटिव देना होगा अगर वोडाफोन आइडिया को, तो ज्यादातर रात को ही आता है। तो कंपनी को यहां पर स्टेटमेंट तो एजीआर पर देना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने कहा कि हमारे ऊपर सीजीएसटी पेनल्टी लगाई गई है जिसको हम चैलेंज करेंगे। ये अपडेट कल के दिन के मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी थी। तो अगले पैराग्राफ पे आते हैं। वैल्यूएशंस निकाली जाएगी और साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स और सरकार की तरफ से यह भी यहां पर मेंशन है कि अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो एक इन्वेस्टर्स को कॉशियस भी रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट से ऑफिशियल्स की तरफ से। द स्टॉक्स सेंसिटिविटी टू पॉलिसी क्यूज हैज रीइंफोर्स्ड द नीड फॉर कॉशियसनेस। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स है वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग, अलग अलग रिपोर्ट्स है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, सोर्सेज की तरफ से, बट कोई भी चीज कंपनी की तरफ से अभी क्लैरिफाइड नहीं हुई है। इस सब के साथ में कंपनी को फंड रेज, बिल्कुल ये एक मेजर इशू है कंपनी के साथ में जो कंपनी को करना है। कई बार कंपनी कह चुकी है कि फंड रेज करेंगे। 45,000 करोड़ से कंपनी ने शुरुआत करी थी। उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट जो कंपनी की है वो ये कहती है कि कंपनी ट्रेंचेस में फंड रेज करेगी। ठीक है, ट्रेंचेस में कैसे करेगी, मतलब 5,000 करोड़ थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके कंपनी करेगी फंड रेज। दिसंबर में शुरुआत कर सकती है, ऑल्दो उसके ऊपर भी कोई खबर कंपनी ने अभी मेंशन नहीं की है। और इन्हीं सब पॉइंट्स पर कंपनी का केपेक्स भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल वोडाफोन आइडिया ने बढ़िया रिटर्न दिए। अगर आपकी बाइंग एक हायर लेवल पर है 2024 के हायर लेवल्स पर अगर आपकी बाइंग है
तो आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। और अगर आप एवरेजेस के लिए जा रहे हो तो हायर लेवल पर फिर से एवरेजेस करना यहां पर कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी जो कंडीशन यहां पर वोडाफोन आइडिया में है, आपको ये वाला लेवल चाहिए 11.20 और 12.30। ऑल्दो ये वाला लेवल अभी तक अचीव हुआ नहीं है, ये आपका हायर रिस्ट्रिक्शन है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। हमें चाहिए कि 11-20 पर ना यहीं पर ही स्टेबिलिटी दिखाए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। बट अभी की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है। क्या कर रहा है वोडाफोन आइडिया यहां पर 11-20 के नीचे इस समय आज के दिन काम कर रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, इसको यहां पर नहीं रखेंगे, इसको हम ना यहां पे रखेंगे इधर 11-20 के नीचे। ऑल्दो वेजेस पैटर्न के अंदर ही है अभी भी, लेकिन 11-20 के नीचे। सो ये कंडीशन हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन पे वोडाफोन आइडिया क्या करेगा, जो अभी तक किया है वेजेस पैटर्न के अंदर, ये डायगोनल बेस वाली है, नीचे वाली डायगोनल जो आप देख रहे हो ये बेस लाइन है। फिर हमको चाहिए होगा कि वापस से इसी बेस से ब्रेकआउट देता हुआ चले 11-20 के ऊपर फिर से आए। तो ये वाली पोजीशन हमारे लिए फिर भी अप्रोप्रिएट है कि चलो ठीक है 11-20 के नीचे आ रहा है, एटलीस्ट डायगोनल पर वापस से बेस लेकर के तेजी दे। और फिर हमको ब्रेकआउट कैसे मिलते हैं, हमको ब्रेकआउट कुछ इस तरीके से मिलते हैं, यानी कि किसी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आपके पास सस्टेनेबल कैंडल्स आना। तो आपको एक चीज यहां पर क्या समझ में आ रही है इस वीडियो के अंदर, कि आपके पास कॉशियसनेस अभी है वोडाफोन आइडिया के अंदर, लेकिन अगर आपको ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आने लग जाएगी। आपके पास इस तरह की सिचुएशन आनी शुरू हो जाएगी, या अगर गिरावट आनी है, कॉशियसनेस बना हुआ है कि भैया कोई खबर अभी एक्यूरेट नहीं है, कोई खबर अभी एक्यूरेट नहीं है, तो उस कंडीशन पर आपके पास साइंस आने शुरू हो जाएंगे कि इस डायगोनल को स्टॉक ब्रेक डाउन कर देगा। और कोई भी अपवर्ड वेजिस पैटर्न जब आपका कंप्लीट होकर के खत्म हो जाता है डायगोनल के नीचे, तब क्या होता है, आपका साइडवेज पैटर्न चलता है। ठीक है, अगर डायगोनल को ब्रेक डाउन करते हैं तो साइडवेज पैटर्न चलता है, अगर डायगोनल को ब्रेकआउट कर देता है तो उसके बाद आपका एक सीधा वर्टिकल पैटर्न क्रिएट होता है। तो आपके पास दोनों तरफ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि नेक्स्ट पोजीशन हमारी क्या होगी, क्योंकि कोई भी खबर ना अभी एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं है। कंपनी का क्लेरिफिकेशन हमेशा आया है, हर साल आया है, चाहे 2022 हो, चाहे 2023, 2024 या 2025 का ही साल हो, हर साल वोडाफोन आइडिया ने क्लेरिफिकेशन दिया, बट अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन पता नहीं क्यों कंपनी यहां पर नहीं दे रही है। तो बड़ा सवाल है ये भी। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में एक छोटी सी करेक्शन है। करेक्शन के पीछे कोई मेजर न्यूज नहीं है। और अगर हम ब्रेकआउट्स की बात करें तो रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने 10.40 के ऊपर 12 रुपए 3 पैसे तक अच्छा